आज की क्लास का हमारा टॉपिक है सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि बहुत ही ऐसा कह सकते हैं बहुत इजी है ये। जिस तरीके से हमने प्रीवियस यूनिट जो था अपना फर्स्ट यूनिट था जहाँ पे हम लोग वेक्टर स्पेस के बारे में बात कर रहे थे कि वेक्टर स्पेस क्या होता है और वेक्टर स्पेस से रिलेटेड हमने बहुत अच्छे अच्छे थ्योरम्स करे हैं। तो यहाँ पे वेक्टर स्पेस का कॉन्सेप्ट यूज होगा, लेकिन ये जो यूनिट है ना एज कम्पेयर टू प्रीवियस यूनिट ये कुछ ज़्यादा ही आसान है। तो यहाँ से आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं एग्जाम में और बहुत ही ऐसा कह सकते हैं इंटरेस्टिंग भी है। तो हम शुरू करें कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे शुरुआत करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। तो देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले तो यहाँ पे बात करें ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है ना। और फिलहाल अभी हम ये देखिए जैसे कि मान लीजिए कि कोई वेक्टर स्पेस है, जिस तरीके से इससे पहले क्या हो रहा था अपने पास एक वेक्टर स्पेस हो रहा था V ओवर एफ, और इससे रिलेटेड हमने एक अपने पास इससे पहले एक ही वेक्टर स्पेस हो रहा था और इससे रिलेटेड सब स्पेस बेसिस जो भी हो रहा था हम इसके बारे में बात कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक से अधिक मतलब दो वेक्टर स्पेस होने हैं अपने पास। आपको पता है होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म जो आपने पढ़ा था। तो ठीक यहाँ पे भी जो हम बात करते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का इसी चीज का दूसरा नाम है वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। ये चीज ध्यान रखना है। तो वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म जैसे ही हम बोल दिए तब तो आप लोग को क्लियर हो रहा होगा कि एक मैपिंग के बारे में बात होना है। ठीक है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर फंक्शन भी कहते हैं, या ज्यादातर इस चीज को हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से ही जानते हैं, लेकिन बहुत से बुक्स में इसको लीनियर फंक्शन के नाम से बताया जाता है। फिर वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म के नाम से ही बताया जाता है। ये आखिर में होता क्या है, जैसे मान ली जाए कि एक कोई वेक्टर स्पेस है U ओवर एफ। U कोई वेक्टर स्पेस है, वेक्टर मतलब फील्ड F के ऊपर, और कोई एक दूसरा वेक्टर स्पेस है V ओवर एफ। फील्ड देखिए ध्यान रखना है कि U ओवर एफ और V ओवर एफ, फील्ड देखिए फील्ड सेम है। तो दोनों वेक्टर स्पेस, ये U एक वेक्टर स्पेस है F के ऊपर, V एक वेक्टर स्पेस है F के ऊपर। तो एक मैपिंग ऐसा जो दोनों इन दोनों कनेक्ट करता हो। कनेक्ट करने का मतलब क्या है कि एक मैपिंग ऐसा जो डिफाइंड हो इस वेक्टर स्पेस से इस वेक्टर स्पेस पे। मतलब अगर इसको हम डायग्राम की मदद से समझाएं तो एक अपने पास मान लेते हैं U ओवर एफ एक वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस कहने का मतलब क्या होता है, सेट ही तो होता है। आपको पता है कि एलिमेंट का सेट ही होता है। तो वेक्टर स्पेस मतलब इस तरीके से आप उसको पिक्टोरियली दिखा सकते हैं डायग्राम की मदद से। तो U ओवर एफ कोई एक वेक्टर स्पेस है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं। हो सकता है ये ऐसा वाला हो, R2 ओवर R ये वाला वेक्टर स्पेस हो जिसके अंदर सारे रियल नंबर्स होंगे, या हो सकता है कि R2 ओवर R हो ये वाला वेक्टर स्पेस हो। तो कोई भी एक वेक्टर स्पेस हम ले लें कि U ओवर एफ एक वेक्टर स्पेस है और दूसरा वेक्टर स्पेस क्या है V ओवर एफ। फील्ड सेम है, ध्यान रखना है। अब क्या बोल दिया कि एक मैपिंग जो कहां से कहां डिफाइंड हो, इस वेक्टर स्पेस से इस वेक्टर स्पेस में डिफाइंड हो। जनरली हम टी से डिनोट करते हैं मैपिंग को, इससे पहले मैपिंग को हम लोग एफ से डिनोट करते थे, लेकिन यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर देते हैं, थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन टी, तो इसलिए हम टी से यूज करते हैं। बहुत सारे केसेस में आपको ये एफ भी मिलेगा कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एफ या टी है क्या, एक फंक्शन है जो कि एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस में डिफाइंड हो रहा है। इस वेक्टर स्पेस में अपने कुछ एलिमेंट्स होंगे, इस वेक्टर स्पेस में कुछ अपने एलिमेंट्स होंगे। तो ये जो मैपिंग टी है ना, यही मैपिंग टी क्या कहलाता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, शॉर्टकट में बता रहे हैं, ये आपको शॉर्ट में लिखना नहीं है। लीनियर पूरा कंप्लीट फिर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। या फिर इसी मैपिंग इसी फंक्शन को, ये जो आप देख रहे हैं ये जो टी है, इसी फंक्शन कहेंगे वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। दोनों एक ही चीज है, या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहिए या वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म कहिए। कब, जब ये कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे। क्या प्रॉपर्टी होता है, क्या जैसे कि अब थोड़ी देर के लिए हम आपसे ये पूछ दे कि मान लिया जाए कि ये इस तरीके से यहाँ पे मैपिंग डिफाइंड था, इस से इस सेट मतलब इस वेक्टर स्पेस से इस वेक्टर स्पेस में। तो ये आपको पता है, ये चीज मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि वेक्टर मतलब कोई फंक्शन एक सेट से दूसरे सेट में डिफाइंड होता है। मतलब क्या कि अगर यहाँ पे कोई पॉइंट एक्स रख रहे हैं तो इसका इमेज जरूर कहीं ना कहीं इधर आ रहा होगा। अगर फंक्शन डिफाइंड है तो सारे पॉइंट का इमेज निकलना चाहिए था और यूनिक इमेज होता था। ये फंक्शन का प्रॉपर्टी कहता है। तो हम बोल दिए हैं यहाँ पे कि एक फंक्शन है टी जो कि यहाँ से यहाँ डिफाइंड है। तो हम क्या बोलते हैं, अगर टी है तो उसका इमेज होगा, अगर सॉरी अगर एक्स है तो उसका टी एक्स होगा, क्योंकि फंक्शन में यहाँ पे टी है तो टी एक्स मतलब एक्स का इमेज टी एक्स। और अगर यहाँ पे वाई है तो इसका इमेज क्या होगा, टी ऑफ वाई होगा। क्लियर ना, यहाँ पे x है तो dx होगा, y है तो dy होगा। अब एक चीज आपको पता है कि ये क्या है भाई, ये तो वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस कहने का मतलब क्या होता है, तो वेक्टर स्पेस जो होता है उसके अंदर जितने भी वेक्टर्स होते हैं, अगर आपको याद हो तो वेक्टर स्पेस का हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि वेक्टर स्पेस के अंदर जितने भी वेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। मतलब अगर ये वेक्टर है ये वेक्टर है तो आपस में वो दोनों वेक्टर क्लोज होता है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। और दूसरा एक और प्रॉपर्टी था कि क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मतलब फील्ड से कोई मेंबर मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर के साथ तो वो इसी के अंदर आएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी। तो मतलब क्या कि अगर x यहाँ है तो इसका इमेज यहाँ होगा, y यहाँ है तो इमेज y होगा। अब एक चीज और हम बता रहे थे कि अगर ये वेक्टर है ये भी वेक्टर है तो x प्लस वाई जो होगा वो भी कहीं ना कहीं इसी के अंदर होगा। क्यों भाई,
क्योंकि ये तो क्या होता है, वेक्टर स्पेस है मतलब क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। उम्मीद है ये बात आप समझ पा रहे हो कि दो वेक्टर है तो उसका एडिशन भी इसी के अंदर होगा। और क्या, अगर दो वेक्टर है तो इसका जो ऐसे कह सकते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब k इंटू एक्स। के क्या है, कोई फील्ड का मेंबर है, और एक्स क्या है, कोई वेक्टर है। तो ये जो k इंटू एक्स होगा, इधर लिख देते हैं, ये k इंटू एक्स जो वेक्टर होगा वो भी इसी के अंदर होगा। ये बात क्लियर हो गया? क्या हम यूज कर रहे हैं कि दो वेक्टर है तो दोनों का एडिशन, वेक्टर एडिशन इसी में होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसी में होगा। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस मतलब क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक, चलिए अब एक बात, एक था चूंकि मैपिंग ही हम ऐसा डिफाइन कर रहे थे कि यहाँ से यहाँ, मतलब इस वेक्टर स्पेस का एलिमेंट ये डोमेन हो गया, इसे आप वैल्यू देंगे फंक्शन में तो रिजल्ट जाएगा इस वेक्टर स्पेस में मिलना चाहिए। और फंक्शन है, हम फंक्शन मान के चल रहे कि फंक्शन है, यहाँ से डिफाइंड, मतलब फंक्शन का जो प्रॉपर्टी रहता है क्या कहता है कि जो भी एलिमेंट होगा उसका इमेज मिलेगा। तो अब भाई ये हम बात कर लिए कि x का इमेज dx था, y का इमेज dy था, तो इस एलिमेंट का इमेज क्या होगा, तो इस एलिमेंट का इमेज होगा t ऑफ x प्लस y होगा, और इस एलिमेंट का इमेज क्या होगा, t ऑफ kx होगा। क्या होगा, t ऑफ kx। यहां तक तो किसी को डाउट है क्या, कमेंट करके बताइए। बस एक छोटा सा यहाँ पे हम और कड़ी जोड़ेंगे और इस फंक्शन को अब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कह पाएंगे। तो यहां तक क्या हम बताए कि एक अपने पास वेक्टर स्पेस यूएफ था, एक वेक्टर स्पेस बीएफ था, हम एक मैपिंग लिए कि जो इस वेक्टर स्पेस है इस वेक्टर स्पेस में डिफाइंड था। अब क्या बोल रहे हैं कि इसके अंदर अगर एक्स और वाई दो वेक्टर है तो ये दोनों ऑब्वियस है कि होंगे ही होंगे, अगर ये दो है तो ये दोनों पक्का होगा। ठीक, अब क्या, चूंकि फंक्शन है तो यहाँ से इसका भी इमेज होगा, इसका भी इमेज होगा, इसका भी इमेज होगा, इसका भी इमेज होगा। क्लियर बात? अब फिर से अब एक बात हम बताते हैं, ये भी तो वेक्टर स्पेस था, और ये जो आप देख रहे हैं टी ऑफ एक्स वो किसका मेंबर है, वो इस वेक्टर स्पेस का। ये टी ऑफ वाई किसका वेक्टर, इसका है। ये टी ऑफ एक्स प्लस वाई किसका है, इसका है। और ये टी ऑफ के एक्स किसका है, इसका है। तो मतलब ये वेक्टर स्पेस के अंदर ये सारे वेक्टर्स हैं। तब बताइए, आपको बहुत अच्छे से पता है कि टी ऑफ एक्स कहाँ का मेंबर है, इस वेक्टर स्पेस का। टी ऑफ वाई कहाँ का है, इसका। तो दो वेक्टर तो मिल गया, और ये भी इसका वेक्टर है। तो अगर यहाँ पे दो क्राइटेरिया, एक्स्ट्रा क्राइटेरिया है कि अगर ये चीज जैसे टी ऑफ एक्स वाई अगर ये बराबर हो जाए किसके, इस दोनों के सम के, मतलब एक्स और वाई जो आपको अलग अलग दिख रहा था उस दोनों का अलग अलग जो इमेज आया था उस दोनों के सम के बराबर हो जाए, टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई के बराबर हो जाए। और दूसरा ये पहला प्रॉपर्टी कि अगर ये टी ऑफ एक्स प्लस वाई इसके बराबर हो जाए, और दूसरा प्रॉपर्टी क्या, ये जो के देख रहे हैं ना वो के बाहर आ जाए, मतलब के ऑफ टी ऑफ एक्स, मतलब कि इस एक्स के इमेज में अगर के बाहर से मल्टीप्लाई कर दे तो बराबर हो जाए। तो ये जो दो प्रॉपर्टी देख रहे हैं, अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया, जो होमोमॉर्फिज्म में भी आपने देखा था कि होमोमॉर्फिज्म होने के लिए फंक्शन को कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना पड़ता था ग्रुप में, तो वही चीज यहाँ पे भी है कि अगर ये मैपिंग इतना तो होता है, हमें पता है कि जो एलिमेंट होगा उसका इमेज मिलेगा, लेकिन इमेज के साथ साथ अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया, जिसे इस दोनों को मिलाकर के लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहते हैं, आगे हम लिखवाएंगे, सारा नोट डाउन करवाएंगे, तो इसी मैपिंग को क्या कह देंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर क्या कह देते हैं, वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। क्लियर है बात? तो इस चीज इससे रिलेटेड हम एग्जांपल्स बताएंगे, लेकिन अभी एक बार हम फिर से इस चीज को थोड़ा सा हम क्लियर करें। देखिए, अभी कुछ भी लिखना नहीं था, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम कि एक मैपिंग, अपने पास दो वेक्टर स्पेस है, और ध्यान रखना वेक्टर स्पेस मतलब एक सेट को रिप्रेजेंट करते, तो वहां पर स्मॉल यूज नहीं कर सकते हैं। क्या, कैपिटल यू ओवर एफ एक वेक्टर स्पेस है, वी ओवर एफ दूसरा वेक्टर स्पेस है। अब एक मैपिंग ले लिया हम टी कहां से, इससे इसमें, आपको बहुत अच्छा पता है कि मैपिंग होगा तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उसके इमेज होंगे, तो हम क्या लेते हैं, इससे दो एलिमेंट ले लेते हैं। कौन कौन, एक्स और वाई, कोई दो वेक्टर लेते हैं। तो हम ले लेते हैं इससे एक्स और वाई, कोई दो वेक्टर ले लेते हैं कहां से, यू ओवर एफ इस वेक्टर स्पेस से। तो अब बताइए, अगर आपके पास दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए, क्या क्या प्रॉपर्टी भाई, पहला प्रॉपर्टी की टी ऑफ एक्स प्लस वाई, कि एक्स प्लस वाई का इमेज, एक्स का इमेज नहीं, एक्स प्लस वाई का इमेज अगर बराबर हो जाए टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई के। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या, बराबर हो जाए के ऑफ टी ऑफ एक्स। तब क्या, अगर ये दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है ये मैपिंग, तो इसी मैपिंग को कहेंगे, इसी फंक्शन को कहेंगे हम, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों, क्योंकि एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस को ये जनरेट करता है एक रूल के अकॉर्डिंग, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन, कि एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर रहा है ये, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। क्लियर? चलिए, तो अब एक बार सारे लोग कमेंट करके बताइए क्या एक आइडिया लगा कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। तो सीधा सीधा अगर हम बात करें, एक सेंटेंस में अगर बात करना चाहिए तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एक मैपिंग है जो एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर में डिफाइंड होता है, और वो ये दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, बस ये दो प्रॉपर्टी। अब बताए, इस दो प्रॉपर्टी को भी हम दो नहीं एक लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए, इस दोनों को लिखने से अच्छा आप एक ही लिख दीजिए। क्या लिखिए, हमें क्या कहना है कि हमें जो होता है कि डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अगर आप लोग के शब्दों में बात करें, आसान शब्दों में बात करें,
तो x प्लस वाई मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, x पे भी और y पे भी। और क्या, अगर स्केलर मल्टीप्लाई है तो स्केलर बाहर आ जाना चाहिए। तो देखिए इस दोनों के अलावा सिर्फ एक प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं, क्या, टी ऑफ के एक्स प्लस के वाई, के एक्स प्लस के वाई। या फिर चलिए हम ऐसा कर दें, यहाँ पे ए कर देते हैं स्केलर, यहाँ पे कर देते हैं बी स्केलर कर देते हैं। तो क्या होना चाहिए, अगर ये है तो डिस्ट्रीब्यूट भी होना चाहिए और स्केलर बाहर भी आ जाना चाहिए। तो स्केलर आगे बाहर और ये कर दिया डिस्ट्रीब्यूट प्लस यहाँ स्केलर आगे बाहर बी एफ आगे ये। तो अब हम इस दो प्रॉपर्टी को से, इस दो प्रॉपर्टी से भी हम कम कर दिए, एक ही प्रॉपर्टी में दोनों इन्वॉल्व हो गया। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था, ए एक्स बी वाई डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया, और क्या स्केलर बाहर आना चाहिए था, टी ऑफ ए एक्स होता तो वहां से ए बाहर भी आ गया। तो क्या ये बात समझ में आया, तो या तो ये दो प्रॉपर्टी समझिए या दोनों को इंक्लूड करके एक ही में कंबाइन करके जो लिखते हैं हम लोग ये लिखते हैं। तो ये हो गया अपना एक प्रॉपर्टी। तो ये होता है कि अगर कोई मैपिंग एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस में डिफाइंड है, हम कोई वेक्टर यहां से लिए, ध्यान रखना है कि वेक्टर्स कहां से लेते हैं, जो डोमेन होता है वहां से दो वेक्टर लिए एक्स और वाई। और अगर ऐसा हो जाए किसके लिए, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू यू ओवर एफ, जहां जो डोमेन है वहां से दो वेक्टर लिए और ए कॉमा बी कहां से भाई, ये दो फील्ड का मेंबर है। बताइए यहां से सारे लोग कमेंट करके बताइए कि क्या ये बात समझ में आया, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल्स वगैरह जब इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हेडिंग दे दीजिए, लीनियर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर इसको कहते हैं वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। ये इंपॉर्टेंट है। शायद कुछ स्टूडेंट लोग कह रहे थे ग्रुप में कि वेक्टर ये होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म, तो देखिए यही है होमोमॉर्फिज्म, वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। और इसी यही यही जो मैपिंग अभी हम बात कर रहे थे ना, ये जो टी जो क्या हो रहा था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहने का मतलब है कि वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म हो रहा था। यही अगर यही मैपिंग 1 1 on 2 हो जाए ना, तो इसी चीज को कहते हैं वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो यही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर एक 1 1 on 2 हो जाए तो फिर ये आइसोमॉर्फिज्म बन जाता है। तो फिलहाल हम धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे, पहले ये लिखिए वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। देखिए क्या लिखना, डेफिनेशन क्या लिखना है कि लेट u over f and b over f be vector space, be two vector space, then a mapping, कौन मैपिंग भाई, मैपिंग का नाम देते हैं टी। ठीक है, देन अ मैपिंग टी डिफाइंड फ्रॉम u टू v। यहाँ पे जरूर नहीं है कि u ओवर f पूरा लिखे या v ओवर f पूरा लिखे, दैट u टू v, देन अ मैपिंग defined from u to v is called a linear transformation, is called a linear transformation इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर ब्रैकेट में करके लिखे इस चीज को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, या फिर और वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। और इसी चीज को लीनियर फंक्शन भी कहते हैं, आगे हम लोग सीखेंगे। क्या ये चीज सही है, क्लास तो सही चल रहा है, चलिए ठीक है। क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म कहते हैं कब, इफ द फॉलोइंग if the following condition are satisfied। फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। ठीक है, कंडीशन वन क्या, देखिए कंडीशन वन है टी ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू होना चाहिए टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। फिर लास्ट में हम लिख देंगे फॉर ऑल। ये नंबर टू क्या है कि अगर टी ऑफ के टाइम्स एक्स हो तो क्या होना चाहिए, के बाहर आ जाना चाहिए। किसके लिए, दोनों रिजल्ट किसके लिए, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू यू, यू ओवर एफ एंड जो ए नहीं है के है यहाँ पे, के जो स्केलर है वो कहाँ से आना चाहिए, फील्ड से आना चाहिए। तो ये चीज उम्मीद है ये बात क्लियर हो रहा होगा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं इसी डेफिनेशन को हम दूसरे तरीके से अभी बता रहे थे ना कि जहाँ पे सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, दो सॉरी दो क्या, इसी दो को हम एक कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो इसी का एक नया डेफिनेशन बन जाता है, जरा देखिए लिखिए और इक्विवेलेंटली, और equivalently a mapping, t defined from u
यू टू बी, कहीं स्मॉल तो यू नहीं लिखे हैं हम, हाँ कैपिटल यू होना चाहिए। यू टू बी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इज अ लीनियर transformation if the following condition is satisfied. If the following condition is satisfied, condition क्या है, t of ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए टी ऑफ एक्स प्लस बी टी ऑफ वाई, किसके लिए, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू यू ओवर एफ एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू दिस फील्ड एफ। क्लियर है, तो ये अपना डेफिनेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर लीजिए आप लोग, इस जो ये आप जो कंडीशन लिखे ना, टी ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू दिस, इसको रिलेशन नंबर आप यहाँ पे नाम दे दीजिए 1। इससे रिलेटेड हम एक यहाँ पे छोटा सा नोट लिखने वाले हैं, चलिए एक बार हम कमेंट देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, मैथमेटिकल मॉडलिंग हम कैसे पढ़ा सकते हैं, चलिए इसके बाद यहाँ पे एक नोट करके लिख लीजिए, द कंडीशन 1 इज कॉल्ड, लिखिए द कंडीशन 1 इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर प्रॉपर्टी, द कंडीशन 1 इज ऑल्सो कॉल्ड दी कंडीशन 1, ये जो कंडीशन 1 मतलब क्या कि दोनों को मिलाकर जो कंडीशन बना उसी को लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। दी कंडीशन 1 इज कॉल्ड लीनियरिटी प्रॉपर्टी, इज कॉल्ड लीनियरिटी। ठीक है, चलिए ये अब ये कंप्लीट होता है, कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन इसी में थोड़ा सा कुछ और एक्स्ट्रा डेफिनेशन है। ठीक है, जैसे जीरो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, और भी कुछ डेफिनेशन है, पहले इसको लिख लीजिए और कमेंट करके ये बताइए कि ये चीज़ क्लियर समझ में तो आया कि कहीं पे किसी को डाउट्स है। चलिए एक चीज ना, अभी जो हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को लिख रहे थे उसको पिक्टोरियल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हालांकि हम समझाए थे स्टार्टिंग क्लास में ही, फिर भी लिख लीजिए कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पिक्टोरियली may be represented as follows। हम लोग देखते हैं पिक्टोरियल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ले लेते हैं हम u ओवर f, कोई वेक्टर स्पेस ले लेते हैं, इधर से वेक्टर स्पेस कोई v ओवर f ले लेते हैं, और एक मैपिंग हम डिफाइन जो अभी किए थे t ले लेते हैं, यहाँ पे कोई वेक्टर x है तो x का मैपिंग जो होगा t ऑफ x होगा, यहाँ पे अगर कोई y है तो इसका मैपिंग जो होगा, इमेज जो होगा वो t ऑफ y होगा, यहाँ पे x प्लस वाई जो है। और एक दिन तो और ऐसा हो गया कि हम पूरा कॉलेज के जितने सर लोग हैं सबको हम ये बोल दिए कि सर आप लोग मजाक कर रहे हैं, आप लोग जूम पे क्लास देते हैं, कभी आवाज़ नहीं आता, कभी वीडियो नहीं आता, आप लोग आइए हमारे इंस्टीट्यूट आइए और यहाँ से पूरा कॉलेज का क्लास दीजिए। तो फिर सर लोग मतलब अलग ही लेवल पे गुस्सा हो गए थे कि मतलब कुछ भी बोल दे रहे हो, ऐसे वैसे कुछ, तो कोई नहीं, और हालांकि क्लास भी उस लेवल का नहीं होता है वहाँ पे। तो ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, एक क्या होता था, के ऑफ एक्स जो होता था, अगर ये रहे तो इसका इमेज क्या होता था, टी के बाहर आ जाता था और टी ऑफ एक्स हो जाता था। और अगर यहाँ पे जो स्पेशल रूल ये था, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि स्पेशल प्रॉपर्टी ये था कि अगर ये ऐसा सेटिस्फाई कर जाता है, क्या कि अगर ये ऐसा सेटिस्फाई कर जाता है कि टी ऑफ एक्स हो जाए प्लस टी ऑफ वाई हो जाए, और यहाँ पे क्या हो जाए, सॉरी यहाँ पे ऐसा नहीं था, ये चीज बराबर हो जाना चाहिए किससे, के ऑफ टी ऑफ एक्स के। अगर ये चीज इसके बराबर हो जा रहा है और ये चीज इसके बराबर हो जाए, तभी इस मैपिंग को क्या कहते हैं, ये है वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म या फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं इस चीज को। हाँ, एक चीज और चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पे अब हम लोग इधर आते हैं। ठीक है, u ओवर f से कोई वेक्टर स्पेस v ओवर f तक डिफाइन था,
और ये मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहला रहा था कब, जब कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। मतलब u ओवर f से v ओवर f में एक मैपिंग डिफाइन की थी t, और ये t अगर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो इसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। और अब अगर यही चीज सेम वेक्टर से सेम वेक्टर के ऊपर डिफाइंड हो जाए तब इसको हम लीनियर ऑपरेटर कहते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर में ये मैपिंग डिफाइंड था ना, एक वेक्टर u से दूसरे वेक्टर में डिफाइंड था, अगर ये और ये क्या कुछ दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा था, ये मैपिंग इससे इसमें डिफाइंड था और दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा था, इसी की जगह पे अगर हम रिप्लेस कर दें कि इसके जगह पे इसके दोनों वेक्टर सेम ही रख दें, मतलब क्या कि एक मैपिंग जो कि डिफाइंड हो v ओवर f से v ओवर f में ही, मतलब दोनों का सेम ही वेक्टर, और फिर से यही बात होना चाहिए कि दोनों को सेटिस्फाई भी करना चाहिए, तो ये भी तो अभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, दो वेक्टर चाहिए होता था कि, और एक मैपिंग जो इससे इसमें डिफाइंड हो दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन अगर दोनों वेक्टर जो दो वेक्टर चाहिए होता था, दोनों वेक्टर की जगह पे सेम ही वेक्टर स्पेस हो और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो, तो इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ना कहकर हम क्या कहेंगे, ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे जो मैपिंग है वो क्या है, लीनियर ऑपरेटर है। किसके लिए, v के लिए। तो चलिए एक हेडिंग दीजिए, लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर क्या होता है देखिए, लेट v ओवर f बी अ वेक्टर स्पेस, let v over f be a vector space, then a mapping, then a function t defined from v over f to v over f, या दैट v over f यहाँ ना लिख करके v to v लिख दीजिए, then a mapping defined, then a function t defined from v to v is defined by, और ये कैसे डिफाइंड होता है आपको पता होना चाहिए कि दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई भी करना चाहिए। कौन कौन, ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन जो कर रहा था कि टी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई, और दूसरा क्या स्केलर बाहर आता था जिसको हम कंबाइन करके लिखते थे, तो ऐसा लिखते थे कि ये एक मैपिंग जो कि यू भी से भी में ही डिफाइन होना चाहिए, और इस तरीके से डिफाइन होना चाहिए कि डिफाइंड बाय कैसा, कि टी ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई दे तो क्या आ जाना चाहिए, ठीक है, किसके लिए, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू वी। तो क्या कह सकते हैं, यहाँ पे फॉर ऑल, यहाँ पे जगह नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ लिखिए किसके लिए होना चाहिए चीज, कि फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू वी एंड स्केलर ए एंड बी बिलोंग्स टू वी, ये दो चीजें होनी चाहिए। क्लियर, तो इसी चीज को क्या कहेंगे, इज कॉल्ड अ लीनियर ऑपरेटर, is called a linear operator, is called a linear operator on, उम्मीद है ये चीज आप समझ पा रहे होंगे क्या है कि let v over f be a vector space, ठीक है, then a function t defined from v to v defined by, इस रूल से डिफाइंड होना चाहिए, इसकी दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो क्या कहेंगे, अच्छा फॉर ऑल x y belongs to v and ab belongs to f not b, ab belongs to f is called a linear operator on v। चलिए ये होता है यहाँ पे कंप्लीट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और एग्जांपल्स वगैरह देखते हैं हम लोग इससे रिलेटेड, ठीक है। अच्छा एक चीज और नोट करके लिख देंगे कि अगर मान लीजिए लीनियर ऑपरेटर हो जाए, मतलब कोई मैपिंग ऐसा कह दे कि वो क्या हो जाए, 1 1 1 2 दोनों हो जाए, तब हम इसके स्केल में आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं, तो इसको लिख लीजिए, या फिर इसी चीज को दूसरे शब्दों में थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करते हैं कि 10 टी इज अ लीनियर ऑपरेटर on V if t is a linear transformation, if t is a linear transformation, if t is a linear transformation from V into V, मतलब क्या, देखिए कि इफ टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कि अगर सॉरी इफ टी इज ए लीनियर ऑपरेटर, कि अगर टी लीनियर ऑपरेटर ऑन भी है, तो इसका मतलब क्या होगा कि टी लीनियर ऑपरेटर कब होगा, जब जो टी हो वो किसकी क्या हो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, कहां से, फ्रॉम वी टू वी। याद है कि अगर लीनियर ऑपरेटर होता तो लीनियर ऑपरेटर कब कहेंगे, जब वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो वी से वी में ही, यही बात, यही चीज को हम दूसरे शब्दों में यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे नोट करके एक लिखिए छोटा सा नोट, क्या कि इफ टी इज अ 1 1 and on to मैपिंग, यहीं पे इफ
इसके बारे में आइसोमॉर्फिज्म के बारे में डिटेल से हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो फिलहाल यहाँ पे सिर्फ छोटा सा नोट लिख लीजिए क्या कि इफ टी इज अ 1 1 एंड टी इज 1 1 and onto mapping 1 1 and onto mapping, then the homomorphism then the homomorphism is called an isomorphism, क्लियर। चलिए एग्जाम्पल्स का हम सोच रहे हैं सीरीज हम शाम को करवाते हैं, एग्जाम्पल्स अभी रहने देते हैं। चलिए ठीक है, बस यही रहने देते हैं। एग्जाम्पल्स हम लोग आज नहीं, शाम के क्लास में, चूंकि एक एग्जाम्पल्स नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल्स करवाने हैं, मतलब 8 से 10 एग्जाम्पल्स करवाएंगे, तो हम सोच रहे हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स हम करवा देंगे और कुछ एग्जाम्पल्स रिकॉर्डेड दे देंगे, ठीक है, क्योंकि पता नहीं आज थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा मतलब धूप निकला हुआ है।